हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं अर्टिगा की VXi सीएनजी का वीडियो बनाऊंगा। व्हाइट कलर के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या फीचर्स है, क्या प्राइस आपको पे करनी है, जीएसटी के साथ कितनी प्राइस कम हुई है, सारी चीज मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करके बताऊंगा। ये जो है भाई अपडेटेड वाली वेरिएंट है, जहाँ पे 6 एयरबैग के साथ बहुत सारे मेजर फीचर्स को अपडेट की गई है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब इसके वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अर्टिगा के साथ जाएंगे तो ये सारी वेरिएंट है जिसके थ्रू आप इसे ले पाएंगे। ये जो है VXi सीएनजी के साथ है, जहाँ पे ये सारे कलर अवेलेबल होती है। अच्छी बात है भाई, VXi जो है एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जहाँ पे सीएनजी के साथ माइलेज भी आपको अच्छी खासी मिलती है। सारी चीज मैं आपको साइड बाय साइड कवर करके बताऊंगा। आते भाई गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में, जहाँ पे इसकी ग्रिल देखो यार, ये जो है क्रोम के साथ है, विंग शेप में आपको मिलती है। डिजाइनिंग अच्छी है, कंपनी के लोगो आपको यहाँ पे मिलती है, नीचे भी क्रोम की इंसर्ट आपको मिलती है। लाइटिंग हब में आएंगे तो यहाँ पे भी सारे क्रोम के एलिमेंट आपको मिलने वाली है। VXi में प्रोजेक्टर हेडलाइट है, हाई बीम जो है ये रेगुलर बल्ब के साथ होंगे। एक टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिलती है, फॉग लाइट एज एसेसरीज में आपको फिट करवानी पड़ेगी। एक टोइंग हुक यहाँ पे आपको मिलती है, नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पे आपको करनी है। ये जो गाड़ी है सिंगल हॉर्न के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो इसकी बोनेट है, कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग है, लाइनिंग अच्छी है। ये जो है डिजाइनिंग गाड़ी को एरोडायनेमिक बना के रखती है। फ्रंट के वेंसिल में आएंगे तो भाई एक बार आप इसकी फोकस करो, वेंसिल जो कि बिग साइज में है। अंदर में बैठोगे ना तो ऐसा आपको खुला खुला महसूस होती है। आगे आपको दो वाइपर दो वाशर की प्रॉपर प्लेसिंग की जाती है, जो कि ये वन टाइम पे पूरे विंडशील्ड को अच्छे से क्लीन करती है। सीएनजी वाली जो स्टिकर्स है यहाँ पे आपको मिलती है, सेम चीज आपको पीछे के विंडशील्ड में आपको मिलेंगे। अब आते हैं इसके साइड के फेसिया में, जहाँ पे गाड़ी की डायमेंशन एंड व्हील बेस अच्छी है। सेकंड रो या थर्ड रो में बैठोगे ना तो लेग स्पेस नी रूम में कमी महसूस नहीं होगा, जो कि आगे चल के मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। ORBM और यहाँ पे जो डोर हैंडल है ये बॉडी कलर के साथ है। एलईडी टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाती है। एक व्हील कवर सिल्वर कलर के साथ होंगे, ब्रिज स्टोन की टायर है। प्रोफाइल की बात कर ले तो 185/65 R15 की टायर है। फ्रंट में डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, 185 mm के साथ मिलती है। इसकी सस्पेंशन तो पूछो मत भाई, तगड़ी है। 7 सीटर में अगर आप गाड़ी देख रहे हैं तो ये जो है काफी अच्छी है। लॉन्ग ड्राइव में जो आपकी जर्नी है वो काफी कंफर्टेबल होंगे। यहाँ पे जो आपको चाबी मिलती है दो सेंटर लॉकिंग के साथ है, जहाँ पे दोनों में दो बटन्स आपको मिलती है। गाड़ी को लॉक करनी अनलॉक करनी है, पीछे कंपनी की लोगो होने वाली है। जब भी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करोगे तो यहाँ पे लाइट भी जलेगी, साउंड भी आएगी, जिससे ये कंफर्म हो पाओगे कि आपकी गाड़ी लॉक या अनलॉक हो चुकी है। तो एक बार आप इसकी साउंड सुनो। कुछ इस टाइप की आपको साउंड मिलती है, जो कि क्लियर है और ये लाउड के साथ है। ये आपको वन टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी लॉक या अनलॉक हो चुकी है। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो एक चीज की अपडेट यहाँ पे आपको मिलती है। इस जगह पे जो गाड़ी की लेंथ है वो 40 mm इंक्रीज हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। कहते हैं इसके फ्यूल लिड को ओपन, ये जो है लेफ्ट साइड में है। 45 लीटर के साथ पेट्रोल कैपेसिटी आपको मिलती है। सीएनजी 60 लीटर है। वही केजी में अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 केजी यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। इस जगह पे एक सेफ्टी बटन मिलती है, फ्यूल लिड ओपन होगा। इंजन अगर स्टार्ट है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ड्यू टू सेफ्टी रीजन। अगर आप सीएनजी या पेट्रोल डलवाते हैं तो आपका इंजन का ऑफ होना इंपॉर्टेंट है। इस बटन के थ्रू ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। अब देखो भाई गाड़ी की बैक लुक, यहाँ पे जो एक नई अपडेट होने वाली है, जो कि अर्टिगा के हर एक वेरिएंट में मिलती है। ये जो है रियर स्पॉइलर, जो कि अब आपको कंपनी फिटेड मिलती है। पहले एज एसेसरीज में आपको फिट करवाना पड़ता था। और इस जगह पे देखो भाई हाई माउंट और स्टॉप लैम्प जो है वो बड़ी वाली मिलती है। सीएनजी की वेरिएंट है तो स्टिकर्स आपको मिलेंगे। VXi में रियर वाइपर डिफोगर आपको नहीं मिलेंगे। अर्टिगा की ब्रांडिंग है, कंपनी की लोगो है, नंबर प्लेट की प्लेसिंग आपको यहीं पे करनी है। लाइटिंग कुछ इस टाइप की आपको मिलती है, एलईडी के साथ है। हालांकि टर्न इंडिकेटर रिवर्स लाइट आपको रेगुलर मिलेंगे। पीछे 4 पार्किंग सेंसर है। VXi में टच स्क्रीन नहीं है तो कैमरा आपको नहीं मिलता है। गाड़ी की जो बम्पर है ये बॉडी कलर के साथ है, जहाँ पे रिफ्लेक्टर आप देख पा रहे हैं। पीछे एक टोइंग हुक मिलती है। एग्जॉस्ट की जो प्लेसिंग है वो राइट साइड में नीचे है। 7 सीटर के कारण गाड़ी की जो स्टेपनी है वो नीचे यहाँ पे आपको प्लेसिंग मिल जाएंगे। अब करते हैं इसके बूट को ओपन, तो एक रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिलती है। अप साइड में देखो भाई ऑल बेस कलर के साथ कवर है। एक हैंडल ग्रिप भी आपको मिल जाती है। हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पे अच्छी है। अब देखो सीएनजी टैंक के बाद कुछ इस टाइप की स्पेस आपको मिलती है। अगर आप चाहेंगे थर्ड रो को अगर आपको फोल्ड करना पूरी तरह से तो ये जो है 50-50 फोल्डेबल के साथ मिलती है। सेकेंड रो को भी अगर आप चाहेंगे ना तो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे फ्लैट स्पेस नहीं मिलती है क्योंकि सीएनजी जो टैंक है वो आपको नीचे मिलती है। हालांकि ये जो है प्रॉपर वे में यहाँ पे कवर की गई है। मीडियम साइज की ट्रॉली अगर आपको रखनी है तो दो इजी वे में यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। कहते हैं इसके पीछे के डोर को ओपन, और इन साइड से अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑल
बेस कलर के साथ आपको मिलती है। पीछे पावर विंडोज, हालांकि नॉब जो है ये क्रोम के साथ है। किया क्वीन कैरी करनी है। नीचे मैगजीन होल्डर, बोतल होल्डर है। वीएक्सआई में पीछे आपको स्पीकर्स मिल जाती है, साथ में रेगुलर कार्स की तरह चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दी गई है। बहुत बात कर ली इसकी फीचर्स की, अब आते हैं भाई गाड़ी के सेकंड रो में, जहाँ पे साथ में थर्ड रो की सारी अपडेट के विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कॉस्ट कटिंग में बहुत सारी चीजों को हटा दी गई है। सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पे जो है सीट को आगे पीछे रिक्लाइन इजी वे में कर सकते हैं। ये जो है कुछ इतनी एंगल में रिक्लाइन हो जाती है, जो कि आपके लॉन्ग ड्राइव के जर्नी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। 3 अडल्ट आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। हेडरेस्ट जो है हाइट एडजस्टेबल आपको मिलती है। बीच में यहाँ पे देखो भाई, वीएक्सआई से पहले आर्मरेस्ट आती थी, जो कि अब हटा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर 3 पॉइंट के साथ है। पहले जो है मिडिल में आपको 2 पॉइंट के साथ था, लेकिन अब जो है 3 पॉइंट के साथ मिलती है। हालांकि थाई सपोर्ट अभी भी बढ़िया है, बड़े लोग आराम से पैर फैला के बैठ सकते हैं। नए अर्टिगा के साथ यहाँ पे हर एक वेरिएंट में 6 एयरबैग आई है। इस जगह पे देखो भाई, पहले कटन एयरबैग नहीं था, जबकि अब वो आपको मिलने वाली है। साथ में ये जो बी पिलर में आप देख पा रहे होंगे ड्राइवर की सीट बेल्ट, अब आपको हर एक वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल कर दी गई है। और यहाँ पे सेकंड रो की लेग स्पेस नी रूम भी आपको अच्छी मिलती है। को ड्राइवर के बैक में तो पॉकेट होल्डर है। रियर एसी वेंट अब जो है नीचे कर दी गई है, जिसकी कंट्रोल है नीचे। आपको 2 टाइप सी चार्जर नहीं मिलने वाली है, जहाँ पे फोन आप रख पाएंगे। पहले जो एसी वेंट था यहाँ पे रूफटॉप माउंटेड था, लेकिन अब जो है ये नीचे आपको मिलने वाली है। मे भी हो सके कि भविष्य में कभी अर्टिगा में सनरूफ आए, जिसके कारण इसके एसी वेंट को नीचे कर दिया गया है। अब चलते हैं इसके थर्ड रो में। तो सबसे पहले सेकंड रो की जो सीट है उसे मुझे रिक्लाइन करनी है। कुछ इतनी एंगल में ये आगे के साइड में रिक्लाइन होगी, देन इसे पीछे से पुश करना है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पेस बन जाएगी, जिसके थ्रू आप इसके थर्ड रो में जा पाएंगे। यहाँ पे जो आपको थर्ड रो मिलती है ये 50-50 फोल्डेबल के साथ है। हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल है। अप साइड में फिक्स हैंडल ग्रिप है। दोनों साइड में यहाँ पे बोतल होल्डर है। अपर की वेरिएंट में पीछे तो चार्जर अपडेट के साथ दे दी गई है। साथ में ये जो सीट है, अगर आप पीछे के साइड में रिक्लाइन करना है तो ये कुछ इतनी एंगल में पीछे के साइड में हो जाती है। नए अपडेट के साथ यहाँ पे देखो भाई, राइट साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस जगह पे एसी वेंट को ऐड कर दी गई है। पहले आपको पीछे एसी वेंट नहीं मिलता था, अब डेडिकेटेड यहाँ पे है, जिसकी कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये अच्छी बात है। स्पेशल पीछे आपको थर्ड रो में कोई कूलिंग वाली वेंट नहीं था, लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको मिलती है। एक बड़ी वाली विंडशील्ड भी है, ताकि अगर आप पीछे बैठते हो तो ऐसा आपको खुला खुला महसूस हो। अक्सर 7 सीटर लेने के बाद थर्ड रो में लेग स्पेस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस जगह पे देखो भाई, बड़े अडल्ट भी आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। स्पेस के मामले में कोई भी आपको टेंशन नहीं होगा। ऊपर में आप देख पा रहे हैं एक रीडिंग लाइट भी मिलने वाली है। इस जगह पे आप देखो भाई, सॉफ्ट हैंडल ग्रिप भी है, जो कि आपको सेकंड रो के लिए प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पे देखो यार, इसके फ्रंट के इंटीरियर जो कि ट्रिपल टोन के साथ है। वीएक्सआई में क्या क्या फीचर्स है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ड्राइवर डोर की बात करें तो ये जो है डुअल टोन के साथ है। कुछ इस टाइप की एक्स्ट्रा जो है थीम यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नॉब मैंने आपको बताया, चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर के साइड जो है ऑटो डाउन आपको मिलती है, अब यहाँ पे नहीं दी गई है। पावर विंडोज को लॉक करनी है। सेंट्रल लॉकिंग ओआरवीएम जो है यहाँ पे फोल्डेबल, वो भी बटन्स के थ्रू अवेलेबल करवाई गई है। वीएक्सआई जो है अर्टिगा के सेकंड बेस वेरिएंट में है, जहाँ पे ये सब कुछ आपको मिलती है। नीचे स्पीकर से आपको बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर, कप होल्डर सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती है। देन अप साइड में यहाँ पे ट्विटर्स आपको नहीं मिलते। अगर आपको बाद में इंस्टॉल करनी है तो वहाँ पे एसेसरीज में करवा सकते हैं। और मारुति अर्टिगा के साथ जा रहे हैं। ड्राइवर सीट देख रहे हो तो भाई, ये रियलिटी में आपको कंफर्टेबल मिलती है। ड्राइवर सीट को आगे पीछे रिक्लाइन तो कर पाएंगे। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। हालांकि इसकी थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट काफी अच्छी है। न्यू अपडेट के साथ साइड में एयरबैग को अपडेट कर दी गई है। हेडरेस्ट को अप डाउन करनी है तो वो भी आप इजी वे में कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव की जो इसकी जर्नी है वो रियलिटी में कंफर्टेबल होंगे। और इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग है ये पावर के साथ टिल्ड है, डी कट के साथ मिलती है। लेफ्ट साइड में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल है। मोड वाली बटन है, म्यूट करनी है, कॉल रिसीव कट करनी है। ब्लूटूथ की सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। एक एयरबैग्स यहाँ पे मिलती है, दूसरा जो है ये को ड्राइवर के साइड में आपको मिल जाएंगे। राइट साइड में यहाँ पे देखो भाई, ये लाइटिंग की नॉब है। लेफ्ट साइड में वाइपर की है, जो कि दोनों यहाँ पे मैनुअल होती है। अब जो है इस गाड़ी की जो साउंड वाली बटन है यहाँ पे आपको मिलती है, तो एक बार आप इसकी साउंड सुनो। साउंड जो है ये काफी अच्छी आपको लाउड के साथ दी गई है। डैशबोर्ड के राइट साइड में आते हैं तो साइड की एसी वेंट यहाँ पे है। जरूरत की सारी फंक्शन है। चाबी की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। न्यू अपडेट के साथ यहाँ पे देखो भाई, थर्डो की एसी वेंट को स्टार्ट करना है या ऑफ करना है तो यहाँ से आपको कमांड मिलती है। पहले जो है थर्डो में एसी वेंट था ही नहीं, तो ये जो बटन आपको पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है एसी वेंट को ऐड कर दी गई है।
तो ये बटन आपको मिलेंगे। और नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, पर्स वगैरह रखनी है, कार्ड की रखनी है, तीनों जो लिवर है, रबर कवर है, डेड पेडल भी मिलती है। बॉनेट को ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गाड़ी की जो फ्यूल लिड है वो ड्राइवर सीट के नीचे आपको मिलेंगे। अगेन आते हैं इसके डैशबोर्ड में, जो कि ट्रिपल डोन के साथ काफी अच्छी है। एक मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है, लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो जितने भी इसके बटन है ये जो है टच के साथ ऑपरेट होती है। 4 स्पीकर्स यहाँ पे मिलती है, एफएम ब्लूटूथ की सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे है। अगर आपको टच स्क्रीन लगवानी है तो वो आप एसेसरीज में फिट करवा सकते हैं। बीच में 1000 लाइट के बटन है। ग्लोबॉक्स की स्पेस भी काफी अच्छी है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, नीचे 2 चार्जर है आपको, 12 वोल्ट की रेगुलर चार्जर है, यूएसबी ऑक्स पोर्ट आपको मिलती है। चार्ज यहाँ से भी आप कर पाएंगे। फोन यहाँ पे रखनी है, 2 का फोल्डर है। भाई पहले जो है कूल्ड का फोल्डर था, लेकिन अब जो है नॉर्मल कर दी गई है। देन गियर्स की बात करें तो ये जो है 5 विद एक रिबस के साथ है, क्रोम इंसर्ट है, लेदर कवर है। इस जगह पे देखो भाई, यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट हैंडल ग्रिप मिलती है। और नए अपडेट के साथ VXI से ये ऐड हो चुकी है। पहले आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता था, वो भी स्लाइडेबल यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसे ओपन करोगे तो एक स्टोरेज भी दी गई है। ये नई चीज है जो कि काफी अच्छी है, यूनिक है। इसे बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से लगवाते थे, अब आपको लगवाने की जरूरत नहीं है। अर्टिगा VXI के साथ जाते हैं। MID अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई ये एनालॉग के साथ बीच में एक आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करवाती है। लेफ्ट साइड में आर्पियोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर है। गाड़ी में CNG कितनी है, पेट्रोल कितनी है वो आप देख सकते हैं। टाइमिंग क्या है, गाड़ी जो है अभी पेट्रोल मोड में है। यहाँ पे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर है, गाड़ी कितनी चल चुकी है। लेफ्ट साइड में एक आपको नॉब मिलती है, इसे प्रेस करते हैं तो गाड़ी की ट्रिप AB ऑडो देख पाएंगे। सेम जो नॉब है वो राइट साइड में होंगे, इसे अगर आप प्रेस करते हैं तो ड्राइविंग टाइमिंग है, यहाँ पे एक्चुअल क्या टाइम हो रही है, मोशन, फ्रंट और रियर की मैक्स पावर, टॉर्क, एक्सीलरेशन, ब्रेक, ये सब कुछ है। CNG रेशियो भी आपको बताती है, गाड़ी में CNG कितनी है, कितना टाइम चला है, ये सारी चीज यहाँ पे आपको बताती है। तो ठीक है भाई, फीचर्स में कमी महसूस नहीं होगा। अब को ड्राइवर के साइड में आएंगे तो सॉफ्ट हैंडल ग्रिप है, यहाँ पे वैनिटी मिरर है, डे नाइट मैनुअल, IRBM, एक रेगुलर लाइट है, माइक है। ड्राइवर के साइड में टिकट होल्डर मिलती है। बोनेट जो है कुछ हद तक आपको विजिबल मिलती है, लेकिन ठीक है, एज आपको नहीं दिखने वाली है। गाड़ी अगर आप चलाओगे ना तो डिस्टेंस यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। तो ये रहा फीचर्स वाइज में सब कुछ जो कि मैंने आपको कवर करके बताया। चलते हैं इंजन के प्रोफाइल में, कौन सी इंजन है, क्या पावर टॉर्क, क्या माइलेज होंगे, नई GST के साथ कितनी प्राइस कम हुई है, सारी चीज मैं आपको वहीं पे कवर करके बताऊंगा। कर चुके हैं इसके बोनेट को ओपन। आप साइड में देखो भाई, ब्लैक कलर के साथ इंसुलेशन मिलती है, जो कि इंजन के हीट और नॉइस को एब्जॉर्ब करती है। इंजन के साथ सारी कंपोनेंट्स की प्लेसिंग देख पा रहे होंगे। बैटरी यहाँ पे है, ब्रेकिंग की सारी सिस्टम इस जगह पे आपको मिलती है। ये जो इंजन है ये 1.2 लीटर 1200 सीसी की इंजन नहीं है भाई, 1500 सीसी की एक बड़ी वाली इंजन मिलती है। 7 सीटर के बाद पावर टॉर्क में कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, जो कि प्रॉपर इस इंजन में आपको मिलती है, जो कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। 1500 सीसी की एक तगड़ी वाली इंजन है, जहाँ पे आपको कंपनी 3 साल का वारंटी देती है। वारंटी अगर आप एक्सटेंड करना चाहेंगे तो आप 6 साल तक भी कर पाओगे। अब ये सवाल राइज होगा कि यहाँ पे आपको माइलेज क्या मिलने वाली है। कंपनी जो है पेट्रोल में 20 के आसपास और जो है CNG में 26 की क्लेम करती है। हालांकि माइलेज गाड़ी के कंडीशन और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि इस गाड़ी को आप किस टाइप से ड्राइव करते हैं। लास्टली अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो पहले जो इसका एक शोरूम था वो 11,15,000 था, अभी जो है मात्र आपको 10,76,000 के एक शोरूम के प्राइस में मिलेंगे। भाई यहाँ पे 40,000 प्राइस जो है वो कम हो चुकी है। देन इसे हजारीबाग झारखंड शोरूम से लेंगे तो 12,50,000 का ऑन रोड का प्राइस में ले पाएंगे।